बच्चों, हमारी जो कहानी चल रही है उसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और इस कहानी में अभी तक के हम 4 भाग पढ़ चुके हैं। अभी तक के भाग में हमने ये जाना कि एरम और मुराद उस सफ़ेद घोड़े की सवारी करने निकल पड़े हैं और आखिरकार मुराद बोलता है एरम को कि भाई तुम उतर जाओ, मैं अकेले इसकी सवारी करूँगा। तो मुराद निकल जाता है अकेली सवारी करने के लिए। जब वो वापस सवारी करके आता है तो वो कैसा होता है? बिल्कुल गीला, एकदम भीगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो तो सिंचाई वाले नाले के पार गए थे। अब क्या मुराद एरम को भी अकेले सवारी करने देगा या नहीं, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें? जी हाँ, हमें करना पड़ेगा इस वीडियो को शुरू। चलो पढ़ते हैं आगे का इस भाग को। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड एसेड। तो क्या हुआ? एरम क्या बोल रहा है कि भाई अब सूरज उगने लगा था और अब मेरी बारी है सवारी करने की। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। तो जो मेरा कज़िन मुराद था वो घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, मुराद ने बोला राइड, सवारी करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable। तो बच्चों देखिए, awful का मतलब क्या होता है? awful का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा खराब। फियर यानी कि डर, और इमेजिनेबल यानी कि जिसकी आप कल्पना कर सको, कल्पनीय, है ना। तो एरम क्या बोल रहा है कि भाई मैं घोड़े के ऊपर चढ़ के बैठ गया उसकी पीठ पर, लेकिन जैसे ही मैं बैठा मुझे कुछ ही पल में एहसास हो गया उस बहुत भयानक डर का, कि वो डर क्या हो चुका है? सच हो चुका है। भाई एरम का ऐसा कौन सा डर था? देखें, द हॉर्स डिड नॉट मूव, वो घोड़ा तो हिला भी नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़िन मुराद सेड। तो जो मेरा कज़िन था मुराद, उसने क्या बोला? इसकी मसल्स पे, यानी कि मसल्स यानी कि मांसपेशियों पे मारो। What are you waiting for? तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about। हमें इसे उससे पहले ले जाके रखना पड़ेगा, इससे पहले कि बाकी सभी लोग उठ गए हों। The world is up and about। The world is up and about का मतलब होता है जो पूरी दुनिया है वो जग कर अपने कामकाज में लग चुकी हो। तो उससे पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा? उस घोड़े को वापस ले जाना होगा। I kicked into the muscles of the horse। तो मैंने वही किया। मैंने क्या किया? मैंने उस घोड़े की मांसपेशियों पे मारा। Once again it reared and snorted। और एक बार फिर से उस घोड़े ने क्या किया बच्चों? उसने रियर किया। रियर करना मतलब अपने वो फिर से पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और स्नॉट किया। स्नॉट किया याद है कि नहीं याद है? एक तरह की आवाज़ है, हिनहिनाना है जो कि घोड़ा करता है ना। तो घोड़ा फिर से अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, हिनहिनाया। Then it began to run। और फिर उस घोड़े ने भागना शुरू किया। I didn't know what to do। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। अभी तक क्या हुआ बच्चों? एरम की इच्छा तो बहुत थी कि घोड़े की सवारी करे, लेकिन उसको नहीं पता था कि घोड़े को किस तरह से काबू किया जाए। तो जब घोड़े ने भागना शुरू किया तो एरम को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halibian, where it began to leap over vines। तो फिर क्या किया घोड़े ने? घोड़ा जो है उस सिंचाई वाले नाले की तरफ, इरिगेशन डिच यानी सिंचाई वाले नाले की तरफ उधर दौड़ने की बजाय उसने अपना रास्ता बदल के कहाँ चला गया घोड़ा एक विनियर्ड में चला गया। अब विनियर्ड तो याद ही होगा आपको, क्या मतलब होता है विनियर्ड? अंगूरों का बाग। एक विनियर्ड की तरफ घोड़ा दौड़ने लगा। और वो विनियर्ड किसका था? वो अंगूरों का बाग किसका था? वो था डिकन हैलिबियन का। और वहाँ पे जाने के बाद घोड़े ने क्या किया? जो लताएं होती हैं, जो वाइन्स होती हैं, है ना, अंगूरों की तो लताएं होती है, बेलें होती हैं, तो अंगूरों की उन बेलों के ऊपर छलांग लगानी शुरू कर दी। लीप ओवर करना शुरू किया, मतलब उनके ऊपर से छलांग लगाना शुरू किया। The horse leaped over 7 vines before I fell। और उस घोड़े ने 7 लताओं यानी या फिर बेलों के ऊपर से छलांग लगा ली इससे पहले कि मैं गिरता। मतलब मेरे 7 लताओं के बाद में जब वो छलांग लगा चुका था घोड़ा, तब क्या हुआ? मैं गिर गया था। Then it continued running। और फिर भी वो घोड़ा भागता रहा, घोड़ा नहीं रुका। एरम गिर गया पर घोड़ा फिर भी भागता रहा। My cousin मुराद came running down the road। जो मेरा कज़िन था मुराद, वो सड़क से उतर कर भागते हुए आया।
आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। और उसने चिल्लाते हुए क्या बोला? शाउट करना। शाउट करने का मतलब होता है कुछ चिल्लाते हुए बोलना। तो चिल्लाते हुए मुराद क्या बोला? मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ, वरीड नहीं हूँ। वरी का मतलब क्या होता है? चिंता करना, और वरीड मतलब चिंतित होना। तो मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना ही होगा। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो उसके साथ में काइंडली मतलब दयालुता के साथ में व्यवहार करना, मैं पास में ही रहूँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. तो मैं वही सड़क से नीचे उतरकर उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, और जो मेरा भाई था मुराद, वो कहाँ चल पड़ा? वो फिर से वो सिंचाई वाले नाले की तरफ चल पड़ा। It took him half an hour to find the horse and bring him back. मुराद को आधा घंटा लग गया था उस घोड़े को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। All right, he said, jump on. The whole world is awake now. तो जब वो लेके आया मुराद, तो मुराद ने आरम को बोला कि चलो अब ठीक है, अब आके ऊपर बैठ जाओ। जंप ऑन मतलब आके ऊपर घोड़े के बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया अब उठ चुकी है। अवेक हो चुकी है मतलब उठ चुकी है, सब लोग उठ चुके हैं। What will we do? I said. तो मैंने पूछा अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. तो जब मैंने पूछा कि भाई अब हम क्या करेंगे, तो मुराद ने क्या बोला? या तो हम इस घोड़े को ले जाके वापस रख देंगे, और या फिर हम इस घोड़े को कल सवेरे तक के लिए छुपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back. तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था वरी का मतलब क्या होता है, याद करो क्या मतलब था? चिंता होना, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है? वरीड है मतलब चिंतित होना। तो एरम क्या बोल रहा है कि मुराद बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। He didn't sound worried मतलब वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था, और मुझे पता था कि मुराद इस घोड़े को छुपा देगा बजाय इसके कि उस घोड़े को वापस रखाए। Not for a while at any rate, और कुछ समय के लिए तो किसी भी हाल में मुराद उस घोड़े को नहीं वापस करेगा। Where will we hide him? I said. तो फिर मैंने पूछा हम इसे कहाँ छुपाएंगे? I know a place, he said. मुराद क्या बोला? मैं एक जगह जानता हूँ। How long ago did you steal this horse? I said. तो मैंने फिर पूछा मेरे अंदर से यानी कि एरम बता रहा है ना ये कहानी, तो एरम के अंदर से फिर से ये इच्छा जागृत हुई कि वो जाने कि घोड़ा कब आया था, कहाँ से आया था। तो उसने फिर पूछा कि तुमने कितने समय पहले इस घोड़े को चोरी किया था? स्टील किया था मतलब चोरी किया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. तो अचानक से मुझे एहसास हुआ, सडनली मतलब अचानक से, और dawned on का मतलब बच्चों होता है एहसास होना, कुछ रियलाइज होना या फिर याद आ जाना। तो अचानक से मुझे एहसास हुआ या फिर याद आया कि मुराद तो ये जो सुबह सुबह की सवारियाँ है वो काफ़ी दिनों से कर रहा है। And he came for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और मुराद सिर्फ आज सवेरे ही मेरे पास आया था क्योंकि उसको ये चीज़ याद थी कि मुझे यानी कि एरम को कितनी ज़्यादा इच्छा है, कितनी ज़्यादा तीव्र इच्छा थी घोड़े की सवारी करने की। लॉन्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? तीव्र इच्छा। याद है कि नहीं याद है? हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था। Who said anything about stealing a horse? He said. तो फिर से मुराद ने उल्टा सवाल किया, तुम्हें किसने कहा कि घोड़ा चुराया हुआ है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? फिर भी एरम अपने उस सवाल पे अड़ा रहा। फिर भी उसने क्या पूछा कि फिर भी कितने समय पहले तुमने इस सुबह की सवारी शुरू की थी? तो बच्चों अभी क्या हुआ है, अभी तक के वीडियो में ये मज़ेदार चीज़ हो गई है कि एरम को एहसास तो हो ही गया है कि पक्का से ये घोड़ा चुराया हुआ है, पर ये घोड़ा है किसका, असल में इसका मालिक कौन है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले भाग में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में।